वो। महापुरुषों का कहना है कि एक पत्ता तब तक ही सुरक्षित रहता जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। पेड़ से अलग होते ही उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, वो हवा के प्रवाह में बहता है, यहाँ कहीं गाड़ियों के नीचे आता है। एक पत्थर तब तक सुरक्षित सेफ रहता है जब तक पहाड़ से जुड़ा है। अलग होते ही वो कहीं ना कहीं सीढ़ियों में लगा देंगे, दीवार में लगा देंगे, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं बचता। तो जिस तरह एक पत्ता की सुरक्षा पेड़ से जुड़कर है, एक पत्थर की सुरक्षा एक पहाड़ पर्वत से जुड़कर है, उसी तरह एक मनुष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वो हरि कथा से जुड़ा हुआ है, सत्संग से जुड़ा हुआ है। सत्संग से दूर हुआ तो क्या होगा? बैठिए माया मुंह फैलाए। जैसे नाग हमेशा फन फैला के बैठता है ना, माया हमेशा तैयार रहती है। कभी ये सत्संग से दूर हुआ, कब इसने लक्ष्मण रेखा पार करी और कब मैं पकड़ू? रावण कब तक नहीं घुस पाया अंदर? कब तक नहीं घुस पाया? जब तक लक्ष्मण रेखा थी। जाने की कोशिश भी करता, पैर अंदर रखता तो जलने लगता। लेकिन जब उसने माता जानकी को बाहर बुलाया लक्ष्मण रेखा पार करके, तब उसमें यह सामर्थ्य आया कि वो जानकी का हरण कर सके। लक्ष्मण रेखा हम सबके जीवन में है और वो है सत्संग, वो है हरि कथा। उसको लांघते ही, उसको पार करते ही माया हमारा हरण कर लेती है, माया हमको चुरा लेती है। अब माया में घूमते रहेंगे, माया में भटकते रहेंगे, डोलते रहेंगे। इसलिए हरि कथा की, भगवत कथा की जो रेखा है, इससे हमेशा हर आदमी को जुड़े रहना चाहिए। कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मन में तो आ जाता, पर कभी कभी क्या होता ना, महापुरुष के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अपनी एक वाणी बोलेंगे तो पता उस समय नहीं चलता कि हम सही बोले गलत बोले। महापुरुष के सामने थोड़ा जितना मौन रहो, बस श्रवण करो उनके बारे में। तो हम थोड़ी देर चुप ही रहे, तो फिर बाबा बोले कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य, प्रेम प्राप्ति। जब तक भगवत प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भगवत प्रेम तो पाना ही पड़ेगा। भगवत प्रेम को पाए बगैर कोई भी मनुष्य जीवन सार्थक नहीं बना सकता है। और भगवत प्रेम कहाँ से मिलेगा? भगवत प्रेम मिलेगा जब आप उनके चर्चा, उनकी कथा सुनेंगे तो प्रेम की जागृति होगी। मन में प्रेम जागेगा, मन में श्रद्धा जागेगी, मन में आनंद जागेगा। अरे कथा कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, इसने समाज में इतनी बड़ी क्रांति ये भगवान का सत्संग कथा लेकर के आई है जो हम सोच भी नहीं सकते। कितनों का जीवन बदल दिया इस कथा ने, हम सपने में भी, स्वप्न में नहीं सोच सकते। कितने लोगों का जीवन इस कथा ने प्रेम से जोड़ दिया। तो उसी भगवत प्रेम को पाने के लिए कथा सुननी है, और कथा का दूसरा कोई उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए।